ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे खबरों का, जहां पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। हिसार में इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की है इनेलो के राष्ट्रीय संरक्षक और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह ने। हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, इसी नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन अब महंगाई की मार से आम जनता बेहाल है और विपक्ष की हैसियत से इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की सड़कों पर उतरा है। तमाम जिला मुख्यालयों पर ये विरोध प्रदर्शन महंगाई को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से किए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं हिसार में और पूर्व वित्त मंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संरक्षक प्रोफेसर संपत सिंह और इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम सीनियर नेता इसी महंगाई के मुद्दे पर अब जनता के बीच नजर आ रहे हैं। संपत सिंह इस वक्त हमारे साथ। संपत सिंह जी, मुझे बताइए कि महंगाई की मार, और मुद्दा तो यही था कि अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार, लेकिन अब तो जनता बेहाल नजर आ रही। देखिए, अब जो तेल के दाम हैं, पहले क्या होता था कि तेल के दाम, जो कच्चे तेल के दाम बढ़ते थे तो बढ़ जाते थे, घटते थे तो घट जाते थे। अब क्या इन्होंने और नैरेटिव सिस्टम बना लिया। सिस्टम क्या बना लिया कि राजनीतिक सिस्टम, और दूसरा कंपनियों के और सरकार के जेबें भरना और लोगों के जेबें काटना, ये बना लिया। आपने देखा कि 5 स्टेटों के चुनाव थे, उससे पहले $110 प्रति बैरल के रेट आ गए थे। लेकिन मोदी जी ने उस टाइम कहा था चिंता मत करो, ये दाम बढ़ेंगे नहीं, हम राहत देंगे। और चुनाव गए और डॉलर जो है $90 का एक बैरल आ गया। तेल सस्ता हुआ और सस्ता होने के बाद ₹7.5 डीजल और पेट्रोल पर लीटर बढ़ा दिए एकदम। और इस तरह गैस का ₹110 जो घरेलू गैस है और कॉमर्शियल गैस है उसके ₹993 बढ़ा दिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी कहते थे पहले कि रुपया आईसीयू में है, इतना रुपया गिर गया था कि आईसीयू में है। और इसी तरह से तेल जो है बहुत महंगा हो चुका है। आपको तेल जो है ₹55 वाला चाहिए या आपको ₹35 वाला चाहिए। इसी तरह नोट के बारे में कहा करते थे। लेकिन 10 साल के अंदर आपने देखा होगा कि 10 साल में रेट बहुत गिरे थे। कोरोना टाइम में जब सारा देश ही परेशान था, उस कोरोना टाइम में तो ये $40 का एक बैरल का रेट आ गया था। उस टाइम दाम घटाने चाहिए थे, लेकिन ₹3 या डीजल के ड्यूटी थी सेंटर की, उसको ₹33 कर दिया, एकदम 11 गुना बढ़ा दिया। इसी तरीके से पेट्रोल के दाम, जहाँ ₹9 ड्यूटी थी उस पर ₹32 ड्यूटी सरकार ने लगा दी। और इसी तरीके कंपनियों ने भी पैसा उस टाइम कमाया। टोटल मैंने पहले निरीक्षण किया है कि सरकार ने 75 लाख करोड़ रुपए सेंटर और स्टेट की सरकारों ने बढ़ाया। हमारी स्टेट की सरकार देख लें, चाहे सरकार आने से पहले बीजेपी के 8.8% था टैक्स, और इनकी सरकार आते ही 17.10 हो गया। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन 10 सालों के अंदर जो है करीबन 75 लाख करोड़ लोगों के जेबों से निकाला है, काटा है, और उनको देनी चाहिए थी राहत। इसी तरह कंपनियों ने 10 लाख करोड़ जो है सरकारी कंपनियों ने कमाए हैं और 9 लाख करोड़ जो है प्राइवेट कंपनी ने कमाए हैं। तो ये कंपनियों के कमाई पर लाग रहे हैं और अब सरकार की कमाई पर लाग रहे हैं और राजनीति पर लाग रहे हैं। क्योंकि चुनाव था तब तो घटाए नहीं, और चुनाव चला गया तो घटा दिए। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल सड़कों पर आया है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को उम्मीद है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला से है, इंडियन नेशनल लोकदल से है, कि यही पार्टी है जो बीजेपी का विकल्प बनकर उभर रही है। और बीजेपी का विकल्प बनने का मतलब है कि बीजेपी के साथ लड़ाई लड़ सकती है। सवाल सरकार का नहीं, आज कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं, कि लड़ाई लड़ने में सक्षम अगर है तो इंडियन नेशनल लोकदल है। इसलिए लोग प्रतिदिन इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत कर रहे हैं। आज ये आपने देखा होगा, प्रदर्शन तो और भी होते रहे, लेकिन रिकॉर्ड तौर प्रदर्शन जो इंडियन नेशनल लोकदल का पहले हुआ करता था, 15-20 साल पहले प्रदर्शन होता था, वही प्रदर्शन का रंग जो है ना आज आपको दिखाई दिया। इसका मतलब हर आदमी इंडियन नेशनल लोकदल का चेहरा देख रहा है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई राष्ट्रीय मामला है। हरियाणा एक छोटा स्टेट है और इंडियन नेशनल लोकदल 2 विधायकों वाली पार्टी। लगता है कि पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर आप लोगों का ये संघर्ष, ये कोशिश रंग लाएगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारी जनता से भी अपील करता हूँ कि हम जनता को जगाने के लिए, कि जो जनता जागे और इसका विरोध करे। हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट तो इसको घटा सकती है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी आपके सामने आज भी 33-34% ले रही है। 33-34 रुपये ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये ₹7.5 उसमें से भी घटा सकती थी। ये घटाना नहीं चाहते, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल आज जनता को जगाने का काम करिए अपना डीसी साहब के माध्यम से,
और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है कि इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम नेता ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो एक कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं हरियाणा की जनता को जगाने की, देश की जनता को जगाने की। महंगाई बेहाल जनता को किए हुए है और लगातार ये दबाव सरकार पर बढ़ाने की कोशिश इंडियन नेशनल लोकदल करती रहेगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।